सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण मंगल करें, यही शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि में इतना विशेष क्या है? देखिए, इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग यही समझते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माँ भगवती का मिलन हुआ था। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं और यह है, लेकिन इसके साथ साथ इस दिन ये इस चीज़ के लिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान शंकर का, भगवान शिव का, हमारे भोलेनाथ का प्राकट्य एक लिंगस स्वरूप में हुआ था। यानी यह कथा तो हम सब जानते हैं कि भगवान जो शिव हैं वह अनादि हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। इसकी कथा क्या है? एक बार की बात है, जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि प्रारंभ हुई, तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में क्या नाम है यह जंग छिड़ी कि इस सृष्टि का जो प्रारंभ है वह हमने किया। तो एक हुआ क्या, उन लोगों के बीच शर्त लगी, झगड़ा हुआ। तो एक लिंग, उसी समय जब यह बात छिड़ी तो एक लिंग का प्राकट्य हो गया। यहाँ लिंग का मतलब चिन्ह से नहीं है, यहाँ इस लिंग का मतलब है कि हम उस शिव की बात कर रहे हैं। लिंग का अर्थ निराकार, वो शिवलिंग को जिसको हम पूजा करते हैं वह शिव का निराकार रूप है। तो एक जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास वह लिंग स्वरूप प्रकट हुआ, उस लिंग में से यह शब्द सुनाई दिया कि जो मेरा आदि और अंत ढूंढ लेगा वह इस सृष्टि का कर्ता धर्ता माना जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जो है आदि ढूंढने निकले। उस लिंग ने कहा, ब्रह्मा आप आदि ढूंढिए और विष्णु आप अंत ढूंढिए। चलते गए ब्रह्मा जी अपने, विष्णु जी अपने तरफ, लेकिन किसी को भी उसका आदि और अंत नहीं मिला। फिर सब अपने हजारों वर्षों तक खोजते रहे, नहीं मिला। फिर दोनों लोग, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी, अपने गंतव्य पर आ गए। जब उनसे पूछा गया कि आपको आदि अंत मिला, तो भगवान विष्णु ने तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें तो नहीं मिला, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने सच कहा, लेकिन यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया कि हाँ, हमें इसका आदि यानी प्रारंभ जो है मिल गया। अब उस लिंग में से फिर आवाज आई कि आपने असत्य बोला है। तो इसलिए भगवान शिव का ही उन ब्रह्मा को श्राप था कि आज से आप कहीं पूजे नहीं जाएंगे, कहीं आपकी अर्चना पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु ने सत्य बोला है, झूठ नहीं कहा है, तो उनकी पूजा हर जगह होगी। किसी भी शुभ काम में भगवान विष्णु को अवश्य ही पूजित किया जाता है। यह तो हो गई कथा। अब जनश्रुतियों के अनुसार इस दिन लोग भगवान शिव का और माँ शक्ति का मिलन भी मानते हैं, और इस दिन लिंगस रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ, इसलिए भगवान के शिवलिंग की पूजा होती है। तो अपने अपने विचार हैं, लेकिन दोनों तरीके से हम शिव की ही पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बोला गया है, जलह धारा शिव प्रिय। शिव को कुछ नहीं चढ़ाइए, केवल जल की धारा दे दीजिए तो उन्हें अत्यंत प्रिय है। हम कुछ ना करें, हमारे पास कोई सामग्री ना हो, तो हम केवल भोले शंकर को एक जल की धारा ही, एक लोटा जल ही चढ़ा दें, वही उनको प्रसन्न कर देता है। हमें इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो लोग चारों प्रहर की पूजा करते हैं, उन्हें रात्रि में चारों प्रहर की पूजा करनी चाहिए, पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि यह देखिए शिवरात्रि है, इसमें रात्रि काल का ही अधिक महत्व है, इसलिए रात्रि में पूजा का अपना महत्व है। तो रात्रि में पूजन करना चाहिए। विविध सामग्रियों के साथ भगवान शंकर का पूजन करें। काले तिल, पीले चंदन, भस्म भगवान को अति प्रिय है, भस्म चढ़ाइए, भांग, धतूर, बेलपत्र, और इसमें बैर आता है चढ़ाने के लिए, भगवान शिव को वो भी बहुत प्रिय है। बैर चढ़ाइए, रुद्राभिषेक कीजिए, उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और भूमि पर शयन कीजिए। सात्विक रहिए। इस दिन मांस तो छूने का सवाल नहीं है, इस दिन आपको अन्न का भी परित्याग करना चाहिए, उस दिन आपको व्रत ग्रहण करना चाहिए। व्रत कैसा?
अपनी शक्ति के अनुसार आप व्रत रहिए। भगवान शिव के शिवालय मंदिर जाइए। यह सब काम तो छोटे मोटे हैं, यह हर कोई कर सकता है। और सबसे बड़ी पूजा है मानसिक जप। भगवान शिव का मन ही मन नमः शिवाय जप करते रहिए, उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। रात्रि भर आपके सामर्थ्य में हो तो जागरण कीजिए, भगवान शिव का प्रहर भर पूजन कीजिए। 4 प्रहर का महत्व है। और प्रहर क्या होता है? हर 2-2 घंटे के समय को प्रहर कहा जाता है। तो इसमें चारों प्रहर पार्थिव शिवलिंग को बना करके पूजन करना चाहिए। कहा यह जाता है कि रात्रि में शिव को सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि का अपना महत्व है। शिवरात्रि के दिन यह कोई नियम लागू नहीं होते हैं। रात्रि में आप पार्थिव बनाइए, रात्रि में पूजन कीजिए, उससे शिव की कृपा अत्यंत ही आपको प्राप्त होगी। ध्यान कीजिए, शिव की गहराई को समझिए। शिव कौन है? शिव हमारी अंदर बसी चेतना है। शिव नहीं है तो श्वास भी नहीं है, और श्वास नहीं है तो जीवन भी नहीं है। इस दिन यह एहसास करने का समय है। जो लोग शिव शक्ति का विवाह मनाते हैं, भगवान शिव का और शक्ति को, माँ भवानी को उस दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिए। और भगवान शिव को एक दिन अबीर गुलाल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि यह उत्सव का दिन है। भोग लगाइए, भगवान को पकवानों का भोग लगाइए, पूड़ी सब्जी हलवा खीर इत्यादि बना के भगवान को भोग लगाइए और उत्सव मनाइए। कीर्तन भजन कीजिए, भोले बाबा का कीर्तन कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन कीजिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। भगवान शंकर हम सभी का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।